के सिवा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। आएगा तो बट देखिए गुरु जी की असीम कृपा इतना है, कैसे इतने सरल शब्दों में आंटी ने बताई, और हम सब जो है वो अपना अपना अलग अलग महसूस करते हैं उसको। जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो कोई किसी भावना से लेटेस्ट ट्राई वाले भी आते हैं, लेटेस्ट ट्राई वाले भी आते हैं, और देखिए इनका गुरु कैसा है, क्या करते हैं वहाँ जाकर। जब हम शुरू में आते थे तो हमसे लोग कहते थे क्या करते हैं आप लोग, जाके वहाँ 2 घंटे बैठ गए, शब्द भंगी सुन लिया, चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जो आनंद, जो आंतरिक सुख, जो मन की शांति इस दरबार में है वो कहाँ मिलेगी, और इस कलयुग में मिल ही नहीं सकती, जहाँ सब भटके हुए हैं, सब भटके हुए हैं। बार बार गुरु जी की बातें जानने के बावजूद गुरु जी कहते थे मैं तुम्हारे अंदर हूँ, रब तो तुम्हारे अंदर बैठा है। उस जानने के बावजूद भी हम भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर है बैठा हुआ उसको तो हम भूल गए, वो लिपट गया है कहीं, उसके ऊपर पत्ते चढ़ गए हैं, पत्ते 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 चढ़ती जाती हैं। ये बम्बर फूस होती पत्ते, काम क्रोध लोग में तो हम फंसे हैं, निकल ही नहीं सकते उससे हम। इतना सरल गुरु जी ने हमें उपाय बताया है। ओम नमः शिवाय शिव जी, जो कोई भी उस शब्द के ही नाम ले लेगा वो ही तर जाएगा। तो वो भी नहीं होता हमसे, वो भी नहीं होता। बस हम यही सोचते रहते हैं इसने तो वो ले लिया, इसने तो वो कर लिया, हमारा क्यों नहीं हुआ, इसका तो ये ठीक हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। अपने को कोई भी नहीं देखता, ना अपने कर्मों को, ना अपने किसी चीज़ को भी नहीं देखता। मैं तो जो भी हूँ मैं, बस वही मैं जो है वो फिर ले लूँगी। तो देखिए जितने भी हम बैठे हैं यहाँ, जितने किस्मत वाले, चाहे आप पहले जन्म के कर्म कह लीजिए वही होंगे, क्योंकि इस जन्म में तो हम सब जानते हैं हम कितने पापी हैं, सब कोई जानता है, सब अपने अंदर सब छांट के देख लीजिए, सबको मालूम है हम कितने पानी में हैं। तो वो जो हमारे पिछले जन्म के कर्म थे समझिए, उस कृपा से हमें गुरु जी मिले हैं। तो अब हम इतना तो जान गए ना कि हम सच्चे दरबार में बैठे, फिर उस कृपा को क्यों जाने दें, उस कृपा को क्यों छोड़ें। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है, वो जैसे आज बता रहे हैं कि गुरु जी के कहे हुए जो छोटे छोटे वचन, कोई ज़्यादा उन्होंने मेहनत भी नहीं की, तप करो नहीं कहा। माँ पार्वती ने तो तप भी किया बेचारी ने उनको पाने के लिए, लेकिन हमको तो तप भी नहीं करना पड़ा, इतनी सरलता से हमारे गुरु जी हमको मिल गए, और सब कुछ संतुष्टि दे दी। सबसे बड़ी बात संतुष्टि दे दी, और क्या कुछ नहीं दे दिया। सचमुच कुछ कहने के लिए भी नहीं लगता कि क्या चाहिए, कुछ है ही नहीं ऐसा जो गुरु जी कहें गुरु जी दीजिए, कुछ नहीं ऐसा है। गुरु जी ने सब कुछ दिया। सबसे बड़ी चीज़ हम ये देख लीजिए कि ये आँख नाक कान मुंह हमारे सही जगह पे लगे हुए हैं। हमारी नाक यहाँ नहीं है, कान सिर पे नहीं है। कैसे कैसे लोग होते हैं, कहाँ कहाँ से भटकते रहते हैं। हमको इतनी कृपा दी है। आज ही हम लोग बातें कर रहे थे कि हम कल कोई मेरे बेटे का दोस्त आया था, वो हमसे कह रहा था कि हम इस कृपा को इतने नीचे, इतने लो लेवल पे लेके क्यों सोचते हैं कि हम गुरु जी से कहें कि आपका शुक्राना, आपने हमें आंखें नाके कान सही जगह पे दी है, या हमको अच्छा परिवार दिया है, या हमको अच्छे बच्चे दिए हैं, हमारा ये सब ठीक है। हम इतने हम्बल क्यों होते हैं। गुरु जी ने हमको इस लेवल से हम, लेकिन इस चीज़ की कोई सीमा नहीं होती ये मांगने की। अगर हमें भगवान ने अभी ये लेवल दिया है तो हम ऊपर ही की ओर देखेंगे, हम नीचे के ऊपर नहीं देखते। ये हमारा, ये मनुष्य का स्वभाव है। कार स्कूटर है ना तो कार चाहिए, कार है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, और फिर सो ऑन, है ना। सो गुरु जी के दर पे आना ही एक बहुत बड़ी वो है कृपा। मैं अपनी कृपा अपनी वो बताती हूँ, अपनी जर्नी थोड़ी सी कैसे हम लोग पहुँचे।
जिस वजह से जो भी पहुंचता है, पहले तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया होना चाहिए, क्योंकि किस वजह से पहुंचे आप, अपनी आदत की वजह से पहुंचे या अपने गुस्से की वजह से पहुंचे, सचमुच। और क्यों पहुंचाया, किसने पहुंचा दिया गुरु जी के दर? नहीं तो हम कौन हैं, एक सड़क पे चलते हुए भिखारी। गुरु जी की देन हमको, हम जलंधर में थे, मेरे हस्बैंड पोस्टेड आर्मी से रिटायर्ड हैं, और वो बिल्कुल सलीके से चलने वाले बंदे हैं। वो, उनको टेढ़ा मेढ़ा कुछ पसंद नहीं है, वो अपना काम से काम, और सच्चे गुरु भक्त। तो अपने यूनिट में ही उनको कुछ गड़बड़ हो गया, अपने बॉस से ठोठा हो गई, उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा मैंने नहीं करनी नौकरी, मैंने तो ये फौज छोड़ देनी। अब फौज छोड़ना कोई ऐसे मजाक बात है क्या कि जो वजह आए कि फौज छोड़ दो तो रिजाइन कर दो और चले जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, फौज में कभी भी नहीं होता। कोर्ट मार्शल हो जाएगा, कहाँ चले जाओगे? उनको सब पता है, लेकिन उनको अंदर से वो जो एक उनकी भावना आई, वो उनकी किसने भेजी? वो भावना ये गुरुजी ने भेजी। ये भावना वो गुरुजी ने, हमारा टाइम उस समय था। और उससे पहले क्या हुआ था, जो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे कर्नल नायडू, वो उधमपुर में थे, और वो किसी इसी कोई चक्करों में फंसे थे वो अपने यूनिट के। उनको भी किसी ने गुरुजी के बारे बताया होगा, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पता करा कि कोई जलंधर में गुरुजी हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। इन्होंने बंदोबस्त कर दिया, सब कुछ हो गया, हमारे पास आके ठहर गए वो। उन्होंने कहा भी शायद कि इनसे, मेरे हस्बैंड से कहा कि चलो तुम भी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरुआ देखो नहीं कर। और उस समय हमारा टाइम नहीं था, हम नहीं गए, वो हमारे साथ ही ठहरे, ना कोई गुरुजी की बात, ना कोई कुछ। लेकिन जब ये गुस्सा आया, या जब वो गुरुजी ने खींच अपनी डोर अपनी हमारी तरफ फेंकी कि चलो अब तो आना ही है तुमको, तो ये चले गए। ये गए, ये बोलते हैं कि मैं 3 दिन तक कंटिन्यूस जाता रहा जलंधर मंदिर, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मुझे बताया नहीं था इन्होंने, मैं कहा जा रही क्या। और 3 दिन तक ये कहते हैं मैं बाहर से ही, मतलब अंदर जाता था, थोड़ी देर बैठता था, लौट के आता। फिर जब 4th डे गुरुजी ने दर्शन दिए, तो गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ पीने के लिए दिया, जो भी। सो गुरुजी ने सब, जैसे कहते हैं ना, चिट्ठा खोल दिया उनकी, क्या तुम्हारी आदतें हैं, क्या तुम कैसे, जो। और जो शेवकल कहते हैं, जैसे ही मैंने स्टेप इन किया था मंदिर में, तो जो भी थॉट थे वो सारा मैनिश, वो सब गायब हो गया कि मैं क्यों आया था यहाँ, मैं किस लिए आया था यहाँ, यही नहीं पता बंदे को। बस वो तो जैसे फिदा हो गया, जैसे एक चुंबक होता है, बस उससे चिपक गए। और उन्होंने फिर जब गुरुजी ने बोला आंटी ने भी लाई, तब वो मुझे भी उन्होंने कहा कि चलो गुरु दरबार है वहाँ चलो। मुझे भी कुछ पता नहीं था कौन गुरु, क्या गुरु, पति जा रहा है तो साथ में चले चलो, वो तो होता ही है ना। जैसे मेरी कुछ आदत भी इस तरह की नहीं थी कि पूछूँ कहाँ क्या, उनको भी कुछ मालूम नहीं था, बस अच्छा लगा वहाँ। और रोज मतलब 3-4 दिन लगातार गए। और फिर जब मैं भी गई और मेरे जो दर्शन गुरुजी के मुझे हुए, वो मैं उसको सोच के मेरा सोचती हूँ कि गुरुजी ने सचमुच ऐसे दर्शन मुझे दिए। सब लोग बोलते हैं कि, कोई लोग कहते हैं ना, जब दिल्ली मंदिर में बोलते हैं कि गुरुजी आए सुंदर सा रूप पहने हुए, इतने आलिशान, इतने राजाओं के जैसे सरसराता हुआ उनका वो। और मुझे गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए, कार्पेट पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए, एक ऐसे बरमूडा पहना हुआ, हाफ अंदर शर्ट पहनी हुई है, बनियान, अंदर बनियान पहनी हुई है, बरमूडा पहना हुआ है। गर्मी के दिन थे, जुलाई का टाइम था। और गुरुजी जलंधर मंदिर में कार्पेट पे आधे लेटे हुए बैठे, वहीं पे 4-5 लोग बैठे हुए। मैं भी पहुंच गई, हम लोग भी पहुंचे, मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, मैंने भी फिर टेका। ये संस्कार तो हम लोग के शुरू से ही होते भी हैं कि घर में कोई बड़ा है या कोई साधु संत महात्मा कोई भी आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिर झुकता है, तो जी के बिना। और मैं तो बिल्कुल, मेरा तो वैसे ही दिमाग नहीं है, तो वहाँ तो और भी खाली।
तो मैं जो है वो बस गुरु जी के चरणों में बैठी, गुरु जी ने इशारा किया, मुझे चरण दबाने के लिए बोला। पहले ही उसी समय जाते ही मैं गुरु जी के चरणों में बैठती और मुझे चरण दबाने को मिले। बस आराम से बहुत अच्छे से दबाती गई, एकदम बच्चे जैसे, एकदम बालक जैसे, छोटे बच्चे के पैर, मुलायम, सॉफ्ट एकदम। पीछे लेटे थे और मैं उनके पैर दबाती जा रही थी और कुछ कोई थॉट नहीं था मन में, कोई भी थॉट नहीं, बस अच्छा लगा था बहुत। अचानक गुरु जी ने मुझसे कहा, अंगूठी छकीली क्या? अब आप सोचिए, गुरु जी का सिराना ये है, पैर उधर है, मैं वहां पे उधर बैठी हूँ और मैं पैर दबा रही हूँ। उधर लेटे लेटे कहते हैं, अंगूठी उचकीली क्या? और एक तो पंजाबी भी नहीं आती थी उस समय, बिल्कुल भी नहीं। मैं हैं कर रही हूँ, दूसरे किसी से पूछ रही हूँ क्या बोला। तो उन्होंने बोला, गुरुजी कह रहे हैं ये जो अंगूठी आपने पहनी हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा था उसमें, पहले से वैसी अंगूठियाँ होती थी ना, वो पुराने ज़माने की, पुराने ज़माने की ही थी, मेरी सास के टाइम की थी वो। उन्होंने, जब मेरे हस्बैंड 8 साल के थे तो वो 2 मुठ्ठियाँ बनी थी, एक उनके अपने लिए 8 साल के बच्चे के लिए और एक सासू जी के लिए अपने लिए। वो मुट्ठी उन्होंने मेरे को, मेरे जब मेरा टीका, मेरा शादी तय हुई थी उस समय मेरे लिए भेज दी थी वो। तो उसमें उनका नाम लिखा था, मेरे हस्बैंड का नाम है गौरी शंकर, तो वो उसमें गौरी शंकर लिखा था। अब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अंगूठी के लिए क्या है? मैं सोचा, मैं मन में सोच रही हूँ इनको कैसे पता कि इसमें वो लिखा है। और फिर थॉट एक क्या आया, क्या पुराना थॉट कहाँ से गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि जो मेरे सास ससुर बहुत शिव जी के पुजारी और बहुत पूजा पाती करते, इतने सालों बीत गए थे उनको, तब उनको ये बेटा मिला था। इतनी तपस्या ही की थी उन दोनों ने। मेरे ससुर तो अल्मोड़े में एक मंदिर है, बहुत नीचे, गधेरा कहते हैं, जो मतलब नीचे नदी के किनारे, उस मंदिर में जाके बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन 1 महीने पूरे वो वहाँ रहे और फिर खाली आलू खाया जो उसमें डाल के, मतलब ये अपने पुत्र को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, कहने का मतलब। मैंने अंदर से मेरी ये थॉट आ रहे हैं, जो ये कहानियाँ मैंने अपनी सास से सुनी थी। और बहुत जो ये शिव पूजा होता है ना, ये जो पार्थिव पूजा, वो बहुत की हुई है मेरे सास ने। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इनको ज़रा बताऊं गुरु जी को, कि ये स्टोरी बताऊं। अब ये सोचिए कि मैं सोच रही हूँ मन में कि ये अपनी स्टोरी बताती हूँ कि क्यों ये नाम रखा गया, क्यों ये इनको, कि मेरे सास ससुर। अब ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, कितनी देर लगी होगी, थॉट ही तो है, सेकेंड्स में गुरु जी कहते, हाँ मैनू पता है। उसी टाइम मुझे बोले, कहते मैनू पता है, मैं ही तो दिखता है, ये बोला मुझे। कहा मैंने ही तो दिया है। कौन थे वो? पहले ही दिन मुझे बोल दिया उन्होंने, लेकिन मेरी तो बुद्धि में आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ये कौन है। ये शिव जी हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने तुझे ये दिया। तो वो सोचिए, उन्होंने प्रत्यक्ष कितने बार ही हम लोगों को सब वो किसी न किसी रूप में बताया कि मैं शिव, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी थी नहीं और कुछ पर्दा उन्होंने डाला ही था, क्योंकि वो अगर बता देते तो पता नहीं क्या होता। तो क्या सचमुच वो साक्षात अगर ये चीज़ बता देते तो क्या हम बैठे होते? नहीं ना, वो तो सब भगवान पूछे हमको फंसा के और खूब आनंद लेते थे खुद। और सचमुच उसके बाद जो हमारी जो लड़ लगी वो ऐसे कि बिना सोचे समझे, और रोज शाम को चलो जी गुरु जी की चलो। अब रोज जाने लगे तो कुछ वहाँ नियम ऐसे कुछ था कहानी। गुरु जी वहाँ पे लंगर जो है वो रोज नहीं होता था, नहीं रोज होता था बट रोज सबको नहीं होता था, जैसे सब जगह होता है, सुल्तानपुर में भी, बड़े मंदिर में भी, वहाँ सबको नहीं होता था। वहाँ आती जाती संगत रहती थी और जो है सुबह से होती थी वो संगत, चाय प्रसाद सबको मिलता था, जो आता था वो बनाता था, किसी की खास सेवा नहीं कि आप चाय बनाएंगे, जो आता रहता था वो
कोई आंटी आ गई 4 ग्रुप में तो उन्होंने जाके बना ली, किसी ने जाके बर्तन कर लिए, सबको चाय मिल गया। कोई को थोड़ी देर बैठना है, 2 घंटे बैठ के गुरुजी से प्रणाम करके चले जाना है। तो वो 9 बजे से सुबह से शुरू हो जाता था और रात तक रहता था। गुरुजी कभी अंदर बाहर करते रहते थे, लेकिन शाम को 6 बजे वो अपने चोले में गद्दी में बैठते थे। उस समय गुरुजी जो है वो ट्रे में कोई सेवक उनको एक पानी के गिलास भर के लेके जाते थे और गुरुजी के पास बैठ जाते थे। उधर बैठ के और गुरुजी उसको एक एक गिलास ले जा अपनी माला से उसको डिप करते थे और पूरी भरी सभा में उसको ऐसे ऐसे करके एक जन को बुलाएंगे, वही बंदा खड़ा होगा और शांतिपूर्वक वो अपना गिलास लेके जाएगा किचन की तरफ और चुपचाप पी के रहना, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। उस समय शब्द वाणी नहीं लगती और वो गुरुजी जो है वो अमृत प्रसाद दिया करते थे। वो अमृत सबको देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सबको मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलता था और किसी किसी को तो 2-2 3 बाद मिल जाता था, वो उनकी इच्छा। और लंगर का यही होता था कि बस सबको फिर चलो चलो जी चलो चलो करके गुरुजी काफ़ी लोगों को भेजते थे। कुछ लोग बचते थे जो लंगर खाते थे। ज़्यादातर रघुवीर अंकल के घर से आया करता था प्रसाद बन के, और जोशी अंकल ही की ज़्यादातर ड्यूटी होती थी कि लेके आओ दो वहाँ से, वही हमेशा खाते। और जो है वो हमने सोचा एक दिन मन में आया कि रोज़ खाना जाके वहाँ खाते हैं। प्रसाद की महिमा पता ही नहीं थी, उस समय तक गुरु के लंगर का महत्व ही नहीं पता था। तो हमने सोचा कि रोज़ जाके उधर खाना खाते हैं। अब आज घर पे जाके घर से जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ जो भी होगा। जैसे ही खाना खा के थोड़ा लेट पहुँचे, गुरुजी एकदम गेट पे खड़े और सारी चपातियाँ खा ली और आओ जोशी अंकल खा ली, चलो जी दोनों बैठो खाओ। क्या नहीं, अच्छा क्या शब्द कहे गुरुजी? आओ, कहते हैं कि आओ जोशी अंकल लंगर छको। लंगर है वो खाना नहीं है। वो पहली गलती हमारी हो जाती, हमने उसको खाना कहा। लंगर छको, छकने का मतलब होता है तृप्त होना। छक लिया एक भुर्गी भी, वो छक, उससे भी आप तृप्त हो जाओगे अगर वो प्रसाद आपको मिल गया। तो वो गुरु के प्रसाद की जो महिमा है वो उसी दिन हमको पता लगी। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब ये सत्संग कभी जोशी अंकल सुनाते थे तो गुरुजी हमेशा कहते थे 10 लंगर की होता है। तो ये गुरुजी का बड़प्पन, गुरुजी ने हम जैसे लोगों को अपने समीप ला के अपने पास बिठा के इतनी कृपाएँ की हैं। बच्चे छोटे छोटे थे, उन लोगों से छोटा बेटा मेरा उस समय 9th में पढ़ता था, आज जूनियर जोशी आओ चरण दबाता था वो उनके, वो छोटे छोटे हाथ उसके सारे लोग देखते थे, बड़ा लकी है। तो छोटा बच्चा वो बोलते हैं गुरुजी चरण दबाने, हमको मौका नहीं मिलता। ये कर्म होते हैं, ये अपने अपने कर्म हैं। ये सब हमारे बच्चों के भी कर्म है। जैसे हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों से और बड़े लोगों के आशीर्वाद से जो गुरुजी मिले हैं, तो वही कर्म अब हमारे बच्चे अपने कुछ सुधरे हुए कर्मों से, और गुरुजी की कृपा, असीम कृपा तो है ही सबके ऊपर। और बस इस तरह के ये जो जैसे सत्संग आंटी बता रहे हैं, उसी जैसे गुरुजी के साथ इधर उधर जाना घूमना, ये तो ऐश बहुत कराई है गुरुजी ने। गुरुजी कहीं भी जाते थे, चरणों में तो धूल लगती नहीं थी, आप सबको मालूम है। गुरुजी तो चलते ही नहीं थे ना जमीन में तो उनके पैर पड़ते ही नहीं थे। तो वही एक जो श्लोक जो अंकल हमेशा सुनाते हैं कि वो जो जिनकी सहस्र बाहु हैं, सहस्र आँखें हैं, सहस्र कान हैं, हजारों हैं जिनके, वो उस भगवान उन भगवान का वर्णन वेद में लिखा हुआ है। ये सहस्र शीशा सहस्र पुरखा ऐसे। तो गुरुजी ने एक दिन जोशी अंकल को बोला कि मैं जरा सैर जा रहे हैं, तो सारे आनो इंगेज करके रखी। 8-10 बंदे जो थे उनको बोला इंगेज करके रखी। अब करवाने वाले भी वही जोशी अंकल क्या सोचते हैं, मैं क्या कैसे इंगेज करके रखूँगा। वो थॉट भी गुरुजी डालते हैं। बैठ गए वो सबके बीच में और कहते हैं मैंने ये श्लोक बोला, कहते हैं मैंने ये श्लोक बोला। अब तक तो मुझे उसका जो मैं पढ़ता था वो मीनिंग मालूम था,
लेकिन वहाँ पे वो गुरुजी मुझे क्या मीनिंग बुलवा रहे हैं उसका कि हजारों आंखें हैं जिसकी, अब वो गुरुजी का वर्णन कर रहे हैं, ये सब वो गुरुजी का वर्णन कर रहे हैं। एक जगह बैठे हैं गुरुजी, लेकिन देख रहे हैं हजारों लोगों को। हर बंदा सोच रहा है गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, गुरुजी मुझसे प्यार करते हैं, गुरुजी मेरे हैं। ये हमारे अंदर, सबके अंदर फीलिंग होती थी। सारे संगत सोचती थी गुरुजी तो मेरे हैं, गुरुजी तो मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अब तक जितने भी सत्संग सुन लीजिए, कितने ही सत्संग सुन लीजिए, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि कोई कहेगा कि नहीं जी वो तो गुरुजी तो उनको ज़्यादा है या क्या। वो अपने को क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा था, उनकी एक दृष्टि ऐसी थी, वो लगता था गुरुजी हमें ही प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा। मैं सोचती हूँ मेरे ही हाथ में खाते हैं, या मैं थोड़ी 24 घंटे वहाँ बैठी रहती थी, लेकिन इतने प्यार से कहते थे गुरुजी की खवा रही है। सुबह के टाइम पर जाते थे लंगर, वहाँ जब लंगर बनाने के बाद से पहले जाते थे वहाँ पे सुल्तानपुर में। सुबह उठते थे गुरुजी, थोड़ी देर के लिए सेवा का मौका मिलता था, कमरे के अंदर गए, गुरुजी बोलते थे थोड़ी देर बाद 4 दाल की चीख खवा रही है। फिर सोचो आप, वो परमात्मा क्या औकात है मेरी। असीम कृपा है, असीम कृपा। और ऐसे ही गुरुजी ने हर एक को ऐसे ही रखा हाथों पे। और आप तो देख ही रहे हो, आप जब बंदी वाले आते थे कितना आनंद होता था, सारे आते थे सब लोग, तो हम सब बोलते थे आगे बंदी वाले। मैं लेकिन आज पहली बार आ रही हूँ। जब मैं अंदर से मुझे ऐसा कुछ ख्याल था कि शायद जोशी अंकल आए हैं यहाँ, लेकिन आज जोशी अंकल बोल रहे थे मुझे कि नहीं मैं नहीं गया था। उस समय मेरा बैन चल रहा था, बैन मतलब टेस्टिंग। ये नहीं मतलब कि तुम आरे दौरे घूम रहे हो तो तुम ही हो सबसे ज़्यादा उनके सेवक, कोई नहीं हो तुम। 1 सेकंड में वहाँ से वहाँ गिरा देंगे, फिर पता चलेगा कौन हो तुम सच में। इसलिए अपने में रहो, अपने में रहो। कभी ये चीज़ समझनी नहीं चाहिए कि ना जी ना हम तो पुरानी संगत हैं जी, हमने तो ये सब किया है, हम तो बहुत कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं है। वो तो उनकी कृपा, उनकी इतनी सुंदर, इतनी वो है हमारे ऊपर कृपा कि हम सब इतने बोलने के लायक हैं। तो आप सोचिए कि गुरुजी ने जब ये सब बोला, हाँ लंगर के में जब आते थे उसके बाद ही मैं बता रही हूँ कि जब क्या खबा रही है कहते थे गुरुजी बड़े प्यार से, और गरम गरम लाती थी। तो मैं आंटी के घर में जब सत्संग हुआ था उस समय पता नहीं गुरुजी ने ही क्यों निकलवाया था कि मैं तो उनको एक चपाती उनकी जब बुर्की लास्ट खत्म होती थी तो देखती रहती थी, दरवाज़ा खोल के कि उनकी बुर्की खत्म हो गई तो फटाफट दूसरी कब ले जाती थी जब उनकी हाथ नीचे ऐसे बुर्की में होता था। क्योंकि मुझे पता था गुरुजी अगर मैं जल्दी चली जाऊंगी तो जितना है वो भी नहीं खाएंगे, सिर्फ 2 चपाती, 2 बुर्की, आधा 1.5 पराठा बना देते वो भी चाय के साथ। कोई उनको दिखावा नहीं चाहिए, कोई उनको ये नहीं चाहिए कि पदार्थ हैं तभी मैं तुम्हारे घर आऊँगा और खाऊँगा। हाथ में चपाती लेकर के सड़क के पेड़ के नीचे खड़े हैं गुरुजी, उसमें अचार रखा हुआ है और लगा के सबको बांट दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। ऐसे भगवान, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताइए। तो बस सीख यही है हमारे सबके लिए कि इतना दिया है उस दाता ने, उसके जो वचन हैं बस उनको हम ध्यान में रखें, उससे विमुख न हों और अपने को उस लायक बनाएं जो इतना जो बरसा रहे हैं उसके लिए। अपनी जो ये झोली है हमारी उसमें छेद नहीं होना चाहिए, उसमें छेद होगा तो वो जो दाता दे रहा है वो तो दे ही रहा है, वो तो बरसा ही रहा है, हर वक्त हर क्षण बरसा रहा है। हमको उस लायक बनना है कि उनकी जो चीज़ें, उनकी जो कृपाएं हैं वो हम कैसे लें, उस लायक बनना है। भीड़ नहीं बनना है, संगत बनना है, भीड़ नहीं बनना है। और बस ये छोटी छोटी बातें जो हर एक जना हर वक्त बताता है, हर की क्या क्या होना चाहिए संगत सत्संग में,
वो सिर्फ फॉलो करना है। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी कठिन चीज़ें तो है नहीं जो हम नहीं कर सकते। उसको संगत को संगत ही रहने दें, उसको पार्टी ना बनाएं। जैसे पार्टियाँ हो रही है उस तरह का ना करें। आपके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने के लिए ये जो जैसे हमारे शरीर के लिए हम इतने पौष्टिक भोजन खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये आत्मा की तुष्टि के लिए, अपनी सोल के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, उसको भी तो कुछ पौष्टिक आहार चाहिए ना। तो वो इतना सरल और सीधा आहार गुरु जी ने दिया है हमको, उसको फॉलो करते रहें और उनकी राह पर चलते रहें। बस यही कहूँगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।